हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है तो दैट इज़ वी आर गोइंग टू टेस्ट द मूव OS 2। तो मूव OS 2 के जितने भी फीचर्स हैं उसको हम टेस्ट करेंगे ऑन द रोड, हाउ इट इज़ बिहेविंग, वेदर बी इट द न्यू इको मोड, द क्रूज कंट्रोल और म्यूज़िक और जो ऐप कंट्रोल है, वो सारे फीचर्स हम एक्चुअल में टेस्ट करके देखेंगे। सो अभी जैसे आपको पता है, बिफोर द मूव OS 2 देयर वाज ओनली 3 मोड्स। वन इज़ द नॉर्मल मोड, सेकंड इज़ द स्पोर्ट्स मोड एंड थर्ड इज़ द हाइपर मोड। ठीक है, अब जो मूव OS 2 के अंदर एक और फीचर इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज़ द इको मोड। मैं अभी करंटली इको मोड में ही ड्राइव कर रहा हूँ, अगर आप देख पाएँ। सो दिस फीचर जो कि इको मोड में मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसमें क्या है, बेसिकली आपकी जो स्पीड है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 40 किलोमीटर। सो आई गेस इट इज़ वेरी मच यूज़फुल व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द सिटी, क्योंकि सिटी में क्या होता है, ट्रैफिक होता है, तो आपकी जो व्हीकल है इतनी ही स्पीड में चलती है। तो दैट इज़ वेरी मच यूज़फुल कि आपकी स्पीड 40 पे लॉक हो जाती है और इससे इन टर्न आपको एक बेटर रेंज मिलती है। दैट इज़ करंटली अभी मैं देख रहा हूँ मेरे स्कूटर में 164 रेंज शो कर रहा है इन दी इको मोड। बट अब नाउ मैंने शिफ्ट कर लिया नॉर्मल मोड। जैसे आपको लगता है कि आपको मूव करना है तो यू कैन मूव एट अ हायर स्पीड, तो आपको चेंज कर सकते हैं टू दी फ्रॉम दी इको मोड टू दी नॉर्मल मोड। तो अभी हम वापस से इको मोड पे इसको मूव करेंगे। तो इको मोड में आपको, अगर आपको मूव करना है तो बेसिकली आपको करना क्या है, सिर्फ आपको ये जो बटन है जिसमें स्प्लैश आ रहा है, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड यू विल बी एंटरिंग इनटू दी इको मोड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इको मोड में अगर आपकी जो कितना रेंज में क्लॉक कर सकता हूँ, अभी मेरी बैटरी परसेंटेज 96%, तो मैं 164 इको मोड में, नॉर्मल मोड में 130, स्पोर्ट्स में 115 और हाइपर में 91 किलोमीटर्स में क्लॉक कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप अपना स्कूटर ऑन करते हैं इट कम्स इनटू द नॉर्मल मोड। तो अगर आपको इसको इको मोड में लेके जाना है तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है और आप इसको इको मोड में ले आएंगे। तो इको मोड में 40, बट अगर आपको लगता है कि यस आप 40 से ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं इन द ट्रैफिक, तो आप नॉर्मल मोड में ले आइए। जैसे कि अभी मैंने शिफ्ट कर लिया है टू दी नॉर्मल मोड। सो आई गेस दिस इको मोड हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में, सिटीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। जैसे कि दिल्ली हो गया और मुंबई हो गया, मतलब पीक ऑफिस आवर्स में जब ट्रैफिक होता है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला फीचर। सो करेंटली अभी मैं एक अच्छा रन कवर करने वाला हूँ। सो आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, तो 32-33 किलोमीटर्स का ऑलमोस्ट अपना रन है। तो उसमें हम पूरा इंटायरली टेस्ट कर लेंगे क्रूज़ कंट्रोल को भी, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल के लिए यू नीड रोड विच इज़ एम्प्टी, थोड़ी सी खाली रोड हो तो वहीं पे आप टेस्ट करोगे। सिटीज़ में क्रूज़ कंट्रोल को टेस्ट कर पाना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे जैसे हमें मौका मिलता है विल बी टेस्टिंग दोज थिंग्स आप। हाँ, तो सेकंड जो मेन एडिशन इन्होंने शुरू किया है दैट इज़ दी क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए बेसिकली आपको करना क्या है, तो क्रूज़ कंट्रोल में क्या करना है, आपका ये जो रिवर्स का बटन है, ठीक है, जिसको आप प्रेस करके आपकी रिवर्स ऑन हो जाती है, तो उसको व्हेन यू आर ड्राइविंग, डॉगी 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 दोस्तों, ये अगर ये एक सेफ्टी टिप है, कभी भी आप देखो कि कोई जानवर आपके सामने से आ रहा है, ठीक है, एनी एनिमल, यू शुड स्लो योर व्हीकल, क्योंकि वो पता नहीं कब कहाँ से निकल गया है। तो मैनी ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो मैं दूर से ही अगर कोई एनिमल को इंस्टिंक्ट कर लेता हूँ तो मैं अपना व्हीकल स्लो डाउन कर लेता हूँ। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि अगर हमें क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये जो बटन है रिवर्स वाला, इसको बस जस्ट हमें प्रेस करना है और हमारा क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे टेस्ट करेंगे। तो जैसे अभी 65 पे हूँ मैं, आई जस्ट प्रेस दिस बटन और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए 60 पे है मेरा व्हीकल एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग एट इट्स ओन पेस। और अगर आपको इसको डीएक्टिवेट करना है तो आप ब्रेक दबा दीजिए, सो एक सिंबल आएगा वो हट जाएगा आपका।
तो दैट इज़ अबाउट द क्रूज़ कंट्रोल। इसको हम वेरिंग स्पीड्स में भी हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसे ये बिहेव करता है। सो अभी हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पे हम जो क्रूज़ कंट्रोल का फीचर है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ बेटर वे अराउंड। सो अभी मैं जा रहा हूँ, ये है वंदे मातरम मार्ग। मतलब ये जो रोड है बेसिकली धौला कुआं के लिए निकलती है, और ये वाली जो रोड पे जो स्पीड लिमिट है दैट इज़ 50 की स्पीड लिमिट है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, और आगे एक स्पीड कैमरा है। तो अगर आपको अवॉइड करना है कि आप स्पीड कैमरा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से भी आपका जो थ्रॉटल है थोड़ा सा मूव कर जाता है एंड यू एक्सीड द स्पीड लिमिट। तो अभी लेट अस सपोज वी आर कमिंग टू 50 की स्पीड पे आने दो रेडियस, और आपको बस इंस्टेंटली ये जो क्रूज़ कंट्रोल का बटन है ये दबा देना है, और आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कोई भी स्पीड कैमरे की, क्योंकि आपका जो स्कूटर है वो 50 से ऊपर एक्सीड करेगा ही नहीं। आप मैंने बस देखो, आप मैंने पूरा थ्रॉटल छोड़ दिया है और अपने आप जो मेरा व्हीकल है वो मूव कर रहा है, तो इट गेट्स लॉक्ड एट दैट पर्टिकुलर स्पीड। यस, तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो स्कूटर है वो अपने आप 48 की स्पीड में मूव कर रहा है। अगर आपको उसको डीएक्टिवेट करना है, या तो आप थ्रॉटल बढ़ा दो, तो ये देखो आप सिंबल हट गया, तो ये डीएक्टिवेट हो गया। अब आप नॉर्मल मोड में जैसे अपना व्हीकल चलाते हैं तो वैसे इसको हम चला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमने मतलब इसको क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ किया, बट ये कितनी स्पीड तक और कौन से मोड्स में हम इस क्रूज़ कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंट स्पीड्स पर इसको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे क्रूज़ कंट्रोल को, कि किस स्पीड से लेकर किस स्पीड तक ये क्रूज़ कंट्रोल हमारा वर्क करेगा और किस मोड में वर्क करेगा। तो वो भी ज़रा ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब खाली है वैसे तो, बट हम इसको क्रूज़ कंट्रोल को टेस्ट करते हैं पहले तो इको मोड में कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हम इसको लॉन्ग प्रेस करके स्कूटर को हमारे इको मोड में ले आते हैं, और इको मोड में 40 की लिमिट है हमारी। अब इस इको मोड के अंदर हम प्रेस करते हैं ये क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन, तो हम देखते हैं कि क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता। मैंने इसको प्रेस किया, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, बट ऑन हुआ बट डीएक्टिवेट हो गया इंस्टेंटली। तो इसका मतलब है कि ये इको मोड में तो ये काम नहीं कर रहा है। तो मैं अगेन इसको टेस्ट कर रहा हूँ, दबाया मैंने, बट इको मोड में ये काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब इंस्टेंटली क्रूज़ कंट्रोल ऑन होता है और इंस्टेंटली ही बंद हो जाता है, तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इको मोड में तो आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम आएंगे नॉर्मल मोड पे, तो नॉर्मल मोड पे भी हम इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो करंटली अभी हम नॉर्मल मोड में ड्राइव कर रहे हैं। नॉर्मल मोड पे जो मैक्स स्पीड लिमिट है वो 80 की है, 80 से ऊपर आप नहीं जा सकते। तो हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बट सपोज करंटली अभी हम 80 की स्पीड में हैं, तो प्रेस किया हमने क्रूज़ कंट्रोल, तो 80 की स्पीड में भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैंने देखो अपना थ्रॉटल छोड़ रखा है एंड द क्रूज़ कंट्रोल इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो 79 की स्पीड पे द क्रूज़ कंट्रोल इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो यानी कि नॉर्मल मोड में आप किसी भी स्पीड पे हो तो ये क्रूज़ कंट्रोल ये आपका वर्क करेगा, मतलब 20 से ऊपर एटलीस्ट स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो उसमें तो ये परफेक्टली फ़ाइन वर्क करेगा। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर रहता है। ठीक है, तो अभी इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं और हम स्पोर्ट्स मोड में आ जाते हैं। तो अभी हम करंटली आ गए हैं स्पोर्ट्स मोड में, एंड स्पोर्ट्स मोड में जो हमारी लिमिट है दैट इज़ मैक्स 96 हम जा सकते हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर। तो हम देखते हैं कि क्या ये स्पोर्ट्स मोड में, जिसमें कि जो टॉप स्पीड लिमिट है हमारी 96, क्या उसमें भी हमारा ये क्रूज़ कंट्रोल काम करता है या नहीं करता है। तो वो भी हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए
थोड़ी सी जो मतलब रोड जो है थोड़ी सी खाली होनी चाहिए ताकि उसी हिसाब से हम उसको चला पाएँ अभी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूज़फुल फीचर। जैसे कि आप हाईवेज़ पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत यूज़फुल फीचर रहेगा। यानी कि अगर आपको स्पीड कैमरे से भी बचना है, तो अगर आपको पता है स्पीड लिमिट क्या है उस रोड पे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड पे अपना क्रूज़ कंट्रोल सेट करके आप टेंशन फ्री हो सकते हैं कि आप कोई स्पीड एक्सीड करेंगे। जैसे इसी रोड पे अगर मैं देखूं आगे एक मतलब स्पीड कैमरा आएगा और वहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 70 की स्पीड लिमिट है। तो ये स्पोर्ट्स मोड है, 96 की इसकी टॉप स्पीड है। यस, तो अभी हम देखते हैं स्पोर्ट्स मोड में है, 96 की स्पीड है और इस स्पीड पे हम ट्राई करते हैं क्रूज़ कंट्रोल का एक्टिवेट करना। क्रूज़ कंट्रोल हमने दबाया बट ये इमीडिएटली डीएक्टिवेट हो गया। तो इसका मतलब 96 की स्पीड पे जो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो वर्क नहीं कर रहा है। अभी इसी स्पोर्ट्स मोड में हम स्पीड थोड़ी सी चेंज, अब 70 की स्पीड लिमिट है, तो हमने स्पोर्ट्स मोड में हमारा क्रूज़ कंट्रोल हमने एक्टिवेट कर दिया है 66। ये कैमरा जो है 70 की लिमिट तक के लिए है। अब हम टेंशन फ्री ड्राइव कर सकते हैं बस। और अगर हमें अब वापस से इसको डीएक्टिवेट करना हो, ठीक है, तो हम बस स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब रह गया हमारा हाइपर मोड पे। तो ऑब्वियसली अगर स्पोर्ट्स मोड में काम नहीं कर रहा, मतलब एट 90 स्पीड, तो हाइपर मोड पे तो डेफिनेटली नहीं करेगा। तो हम आ जाते हैं हम हाइपर मोड पे। हाइपर मोड पे टॉप स्पीड इज़ 116। तो हम एक बार हाइपर मोड पे भी इसको टेस्ट कर लेंगे कैसा ये बिहेव करता है हमारा क्रूज़ कंट्रोल। तो आई थिंक मुझे जो लगता है कि किसी भी आप मोड के अंदर हो, रिस्पेक्ट अपार्ट फ्रॉम द इको मोड, इसकी जो रेंज है वो 20 to 80 है। इससे ऊपर अगर आप मतलब इससे नीचे 20 से नीचे या 80 से ऊपर अगर आप क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ करना चाहेंगे तो वो आपका क्रूज़ कंट्रोल मतलब एक्टिवेट नहीं होगा। तो कुछ सेफ्टी फीचर, सेफ्टी के अकॉर्डिंग शायद उन्होंने किया होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हायर स्पीड पे लोग बस हाथ छोड़ के चलाते हैं, ठीक है, उसमें ये ना हो कि भाई क्रूज़ कंट्रोल किसी बंदे ने एक्टिवेट कर दिया और आगे से गाड़ी आई उसने ब्रेक नहीं भाई, ऑब्वियसली। बट यस, मैंने ये चीज़ देखी है कि जो सेफ्टी इन्होंने बहुत ध्यान में रखा है क्रूज़ कंट्रोल के अंदर, कि जैसे ही अगर आप ब्रेक दबाते हैं या आप थ्रॉटल को बढ़ाते हैं तो आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो इमीडिएटली आपका जो वो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं क्रूज़ कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने के क्या क्या मेथड्स अभी अवेलेबल हैं, तो पहला मेथड तो यही है कि जो भी आप क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, जैसे आपने प्रेस किया था उसको एक्टिवेट करने के लिए, आप उसको वापस से उसी को बटन को प्रेस करेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ये है। सेकंड, आप ब्रेक दबा सकते हैं, आपने ब्रेक दबाते ही आपका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड, आप जो मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप थ्रॉटल दे दीजिए, तब भी आपका क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने सारे मेथड्स को ट्राई एंड टेस्ट आउट कर लिया है। इन मेथड से आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत सही है, एटलीस्ट डीएक्टिवेट हो जाना चाहिए, वरना तो आपने एक बार ऑन कर दिया और आप चलते हैं तो वो थोड़ा सा अनसेफ हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमने जो MoveOS 2 के अभी 2 फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ दी इको मोड के बारे में डिस्कस कर लिया है हमने, और हमने क्रूज़ कंट्रोल के बारे में बात किया है, ठीक है। तो एक बार हाइपर मोड पे आ गए हम, तो हाइपर मोड पे भी एक बार देख लेते हैं। अभी हम 96 की स्पीड पे चल रहे हैं। मैं क्रूज़ कंट्रोल को दबाता हूँ, ऑन हुआ और इमीडिएटली ये डीएक्टिवेट हो गया। इसका मतलब ये काम नहीं करता है एट स्पीड ग्रेटर देन 80, तो 80 तक की इसकी लिमिट है।
उसी पे ही ये काम करेगा। और आगे जैसे आगे अगेन अगर हमारी जो लिमिट है वो 70 की है, तो हम 70 पे आके अपना क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर देंगे। तो करने के लिए आपको कुछ नहीं है, बस आप पर्टिकुलर स्पीड पे चलते रहिए और आप क्रूज़ कंट्रोल के बटन को ऑन कर दीजिए और आपका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो गया है। और आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्पीड जो है वो एक्सीड करेगी। आगे स्पीड कैमरा है, 70 की लिमिट है और आप टेंशन फ्री चलते रहिए। अब मैं आपको उसको डीएक्टिवेट करना है, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना है, अभी चलते रहिए, इसको गाड़ी को निकलने दीजिए। डीएक्टिवेट करना है आपको, बस आप थ्रॉटल को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और ये ऑटोमेटिकली ये सिंबल है जो हट गया है, इट इज़ नाउ डीएक्टिवेटेड। सो ऑलराइट, सो वी हैव डिस्कस्ड, अभी दो चीज़ों के बारे में बात किया हमने, इको मोड और क्रूज़ कंट्रोल, और किन किन स्पीड्स में हमारा जो क्रूज़ कंट्रोल है वो वर्कआउट करता है। अब थर्ड जो फीचर है वो है इसके अंदर नेविगेशन का फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नेविगेशन को अगर मुझे टेस्ट आउट करना है तो एक बार मैं अपना व्हीकल को साइड में लगा के, अभी मैं एम्बियंस मॉल के पास पहुंच गया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंटर करके देखना पड़ेगा कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम साइड में लगा के, सो करेंटली आई एम समवेयर अराउंड एम्बियंस मॉल। ठीक है, तो अभी मैं नेविगेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका ये नेविगेशन वाला आ जाएगा। तो लेट सपोज मुझे अभी जाना है राजीव चौक, गुरुग्राम, तो मुझे यहाँ पे एंटर करना है राजीव चौक, स्पेस देके, इसका टच जो है और बहुत सही काम कर, राजीव चौक गुरुग्राम। ठीक है, सो ये कह रहा है, ये पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, तो राजीव चौक फ्लाईओवर यू टर्न, राजीव चौक सिविल लाइंस। तो मैं राजीव चौक सिविल लाइंस सर्च करता हूँ, अब पता नहीं 1 घंटा क्यों दिखा रहा है, आई रियली डोंट नो, क्योंकि यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट का ही फ़र्क है। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, आई डोंट नो 36 किलोमीटर्स क्यों दिखा रहा है। अभी यहाँ पे ये ऑफलाइन दिखाने लग गया। गुड़गांव डाल के देखता हूँ मैं। थोड़ा सा डाइसी है इसको यूज़ करना। लेट्स सपोज मैं डालता हूँ सिविल लाइंस राजीव चौक। ठीक है, तो 36 पता नहीं यार क्या है, चलो एक बार स्टार्ट करके देखते हैं क्या दिखाता है, कहाँ लेके जा रहा है ये, और नेविगेशन इसका कैसे वर्क करता है उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो चलिए, सो विल गो नाउ। अभी ये सर्चिंग फॉर जीपीएस दिखा रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल।
मेरे केस में तो अभी ये सर्चिंग फॉर जीपीएस ही दिखा रहा है। मैंने इसको टेस्ट किया है, तो दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो सर्चिंग फॉर जीपीएस ही दिखा रहा है अभी कि इसको मेरी अभी करंट लोकेशन नहीं मिल पा रही है, तो ये दिखा रहा है। तो मेरे केस में तो नेविगेशन में तो कुछ इशू है। और जब आप नेविगेशन करते हैं तो आपका स्क्रीन कैसे आता है, तो आप वो यहाँ देख सकते हैं। मैप माई इंडिया का ये मैप आता है और आपकी स्पीड आपको बस दिखती है, दैट्स इट। सो नेविगेशन तो दया अपना काम नहीं कर रहा है। अब मुझे इसको हटाना हो तो यहाँ पे एग्ज़िट का बटन है, तो वही मैं प्रेस कर सकता हूँ। तब कहीं की भी लोकेशन हो, एटलीस्ट टर्न बाय टर्न नेविगेशंस तो आने चाहिए। तो कुछ भी नहीं पता लग रहा मेरे को भाई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ हेड कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग द हाइपर मोड। एक 116 पे चल रहा हूँ मैं अभी। रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, तो यही मौके होते हैं आपका हाइपर मोड को इस्तेमाल करने के। तो दोस्तों ये देख लिया आपने कि एक नेविगेशन के अंदर तो इशू है इसके अंदर। मैंने एक्चुअली कंप्लेंट भी किया हुआ है ओला के कस्टमर केयर पे। तो इशू यही आ रहा है कि सर्चिंग फॉर मतलब करंट लोकेशन को ढूंढने में बहुत दिक्कत करता है। सो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ राजी चौक, बट स्टिल अभी भी ये सर्च कर रहा है। तो मैं एक्चुअली ये चेक कर रहा था कि क्या पता थोड़ा टाइम बाद ही आ जाए, बट स्टिल इट इज़ एट हॉल्ट सर्चिंग फॉर जीपीएस। तो ओला इस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा नेविगेशन पे, क्योंकि मेरे केस में तो ये काम नहीं कर रहा है। और रही बात म्यूज़िक की, तो ये आपके पास यहाँ पे कंसोल आ जाता है। और एक अच्छी चीज़ है कि आप या तो अपना स्कूटर का म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, या इफ़ यू कैन कनेक्ट टू एनी ऑफ द ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो जैसे कि अभी मैंने सेना कनेक्ट कर रखा है और मेरे सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे द बैंग बैंग सॉन्ग इज़ ऑन इट। जस्ट मैं प्रेस करता हूँ अपने सेना से और जो सॉन्ग है वो अभी चालू हो गया है। आपको वॉल्यूम मैं अगर सेना से या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़ करता हूँ, सो आप सेना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस यू कैन ऑल्सो यूज़ दी म्यूज़िक का स्पीकर्स। तो स्पीकर्स को भी मैं कोई कॉपीराइट फ्री गाना लगा के आपको टेस्ट कराऊँगा। सो गाइस जो फोर्थ और फोरमोस्ट फीचर की जब हम बात करेंगे जो MoveOS 2 के अंदर आया है, इज़ द म्यूज़िक। तो म्यूज़िक को जैसे आपको यूज़ करना है, सो दिस इज़ द होम स्क्रीन। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि म्यूज़िक का पैनल आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा करंट म्यूज़िक चल रहा है। यू कैन चेंज द ट्रैक। और म्यूज़िक के लिए अगर बात करूँ तो यू नीड टू जस्ट चेंज दिस। और यहाँ पे एक आपको पैनल मिलता है, कुछ गाना चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको गाने को प्ले या पॉज करना है तो आप यहाँ से गाने को प्ले कर सकते हैं। यू कैन चेंज द ट्रैक, यू कैन गो टू द प्रीवियस ट्रैक, यू कैन गो टू द नेक्स्ट ट्रैक, राइट। तो यहाँ से आप अपने गाने को चेंज कर सकते हैं। तो ये म्यूज़िक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बटन दे रखा है दैट इज़ टू इंक्रीज़ द वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। ये जो बटन है दैट इज़ टू डिक्रीज़ द वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम घट रहा है और यहाँ से आप गाने को प्ले और पॉज कर। तो दैट इज़ इट फॉर। अगर आपको ट्रैक चेंज करना है, यहाँ से करना है, तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करिए तो आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो ये हेल्पफुल रहेगा जब आप एक्चुअली में जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस आई गेस आई हैव टेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ द MoveOS 2। सारे फीचर्स मैंने आपको टेस्ट करके दिखाए हैं।
स्टार्टिंग फ्रॉम द इको मोड, क्योंकि अभी मैं इको मोड में चला रहा हूँ। एंड सेकेंड, मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया है क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत ही मज़ा आया मुझे क्रूज कंट्रोल का इस्तेमाल करने में। नेविगेशन में बहुत ज़्यादा इशू है। मैंने अभी कस्टमर केयर पे बात किया हुआ है इसके रिगार्डिंग, और उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया था कि आप अपना जो स्कूटर है वो रिबूट करके देखिए। तो मैंने रिबूट करके देखा तो तब भी सेम इशू आ रहा है, इट इज़ शोइंग सर्चिंग फॉर GPS। तो नेविगेशन में मुझे इशू मिला। बाकी जो म्यूज़िक है दैट इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, कोई इशू नहीं है हमें म्यूज़िक का इस्तेमाल करने में। तो दोस्तों अभी के लिए, इस वीडियो के लिए मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगली ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। Until then, this is your host Puneet signing off. Bye bye.